Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss Indian Express dated 11th of October 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And मैंने आपको दो इनिशिएटिव्स के बारे में बताया था। तो फर्स्ट ये है कि अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पार्ट की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू दैट टॉपिक, तो उसके लिए आप PDF को बाय कर सकते हो, जो कि आपको कॉस्ट करेगी 100 रुपीज़ पर मंथ। तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्रिवेसी सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाकर प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, तो वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। देन यू कैन पे वाया UPI टू दिस UPI ID जो कि यहाँ पर मैंशनड है। देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू दिस जीमेल अकाउंट जो कि यहाँ पर मैंशनड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पार्ट प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक की PDF चाहिए, तो आप इसको बाय कर सकते हो, जो कि आपको कॉस्ट करेगी 100 रुपीज़ पर मंथ। एक सेकंड प्रोग्राम है, दैट इज़ करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। ये जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। इसमें आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। तो बेसिकली जो भी सोर्सेज रेलेवेंट हैं UPSC एग्जाम के लिए, उन सबको कवर किया जाएगा। आपको डेली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली PDFs प्रोवाइड की जाएगी, क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा। आप ऑन कॉल मुझसे बात कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक, ज़रूरी नहीं है कि वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जाएगा, और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी और मेंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी, और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो CA मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आप पेमेंट कर सकते हो वाया UPI टू दिस UPI ID एंड सेंड योर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू दिस जीमेल अकाउंट जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। आपको एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको लिंक्स मिलेंगे डेली वीडियोज़ के, आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड की जाएंगी, और आपको यहाँ पर डेली PDFs भी प्रोवाइड की जाएगी। अब हम आज का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं। समाजवादी आर्किटेक्ट मुलायम इज़ नो मोर। तो मुलायम सिंह यादव इज़ नो मोर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर थे UP की पॉलिटिक्स में। तो आज जो भी न्यूज़ आई है वो ज़्यादातर यही कवर करती है कि इनका पॉलिटिकल बेस क्या था, ये इनकी पॉलिटिक्स कैसी थी, फॉर एग्जांपल इनकी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स थी। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। इलेक्शन कमीशन क्लियर्स न्यू सेना नेम्स फ्लेमिंग टॉर्च एज सिंबल फॉर उद्धव ग्रुप। तो हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ने बो एंड एरो का जो सिंबल है शिवसेना का, उसको फ्रीज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्शंस बन चुके हैं शिवसेना के, जो कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर रियल शिवसेना है। तो एक फैक्शन है एकनाथ शिंदे का और दूसरा फैक्शन है उद्धव ठाकरे का, और दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि ये है रियल शिवसेना। अभी तक इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं कर पाई और बाईपोल के इलेक्शंस होने वाले हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बो एंड एरो सिंबल को फ्रीज कर दिया है, और दोनों फैक्शंस को ये कहा है कि आप यहाँ पर नया सिंबल चूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पर PDF बाय की है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रोवाइड कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा यहाँ पर रियल फैक्शन है जो कि यहाँ पर रियल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव विंग में मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो ये सब आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट कलेजियम। तो इस न्यूज़ में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कलेजियम आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, NJAC क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को क्यों यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड न्यूज़, एज रशिया हिट्स यूक्रेन सिटीज इंडिया सेज डीपली कंसर्न एट एस्केलेशन। तो हमने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि जो कर्च स्ट्रेट है, जो कि कनेक्ट करता है क्रेमियन पेनिनसुला को रशिया के साथ, उसको यूक्रेन ने पार्शियल कोलैप्स कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर रशिया ने क्या किया, रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन की सिटीज़ को हिट करना शुरू किया। तो कर्च ब्रिज आपको देखना है मैप में कि ये आपको कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पर PDF बाय करोगे तो बेसिकली उसमें आपको सारी लोकेशंस, सारी जो भी मैप्स की लोकेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर अपना कंसर्न जताया है कि जो एस्केलेशन हुआ है कन्फ्लिक्ट का, और जिसकी वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस की डेथ हो रही है, तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वाइल इंडिया हैज़ नॉट कंडेम्ड द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन सो फार, लेकिन यहाँ पर हमने कंसर्न जताया है जब रशिया ने बेसिकली एक तरीके से रिवेंज लेना स्टार्ट किया है। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड सिंस द बिगनिंग ऑफ द कन्फ्लिक्ट कि यहाँ पर UN के चार्टर के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए, और यहाँ पर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो हमारा स्टैंड यही है।
द इंडियन एम्बेसी इन कीव ऑल्सो एडवाइज्ड इंडियन नेशनल्स की अगर यहाँ पर नॉन एसेंशियल ट्रैवल आपको नहीं करना है, तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। इससे पहले बूचा मसाकर हुआ था, उस समय भी यहाँ पर इंडिया ने कंडेम किया था। रिकॉलिंग दिस एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सेशन, जयशंकर हिट आउट एट रशिया विदाउट नेमिंग इट, और ये कहा कि कितनी भी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो, लेकिन कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता है अगर आप ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करते हो। वेयर एनी सच एक्ट्स अकर, इट इज़ इम्पेरेटिव कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट मैनर में। दिस वॉज द पोजिशन जो कि हमने यहाँ पर बूचा मसाकर के समय ली थी। अब हम चलते हैं आगे। हाई कोर्ट अलाउस जेन प्ली अगेंस्ट एक्शन अंडर अमेंडेड बेनामी एक्ट। तो यहाँ पर बेनामी एक्ट की बात की गई है जो कि हम डिस्कस करेंगे। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 23 को एक जजमेंट दिया था और ये कहा था कि ये जो आपने अमेंड किया है ना लॉ, इसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसको आप प्रोस्पेक्टिवली तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो हाई कोर्ट अलाउड द पिटिशंस इट light of an August 23rd judgment of the Supreme Court which prohibits retrospective application of the amended law, and the judgment prohibited authorities from initiating, continuing any criminal or other proceedings for transactions entered into prior to enactment of the amended law। तो ये कहा गया कि आपने यहाँ पर लॉ को जो अमेंड किया है इसको आप यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते हो। The Apex Court in its judgment had struck down several provisions of the Benami Transaction Prohibition Act of 1988 and the amended 2016 Act as unconstitutional, और ये arbitrary है और ये violate करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये जो अमेंडेड लॉ है ये 2016 में फोर्स में आया है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबव डिक्लेरेशन ऑल सच प्रोसिक्यूशंस और कन्फिस्केशन जो इससे पहले हुए हैं उनको यहाँ पर क्वॉश कर दिया जाएगा। द जजमेंट फर्दर हेल्ड that under section 5 of the 2016 act which allowed the central government to confiscate any property which is subject matter of बेनामी transaction, तो उसको यहाँ पर prospectively तो अप्लाई कर सकते हो लेकिन retrospectively अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब हम चलते हैं आगे। ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। दिस आर्टिकल इज ऑल्सो रिगार्डिंग मुलायम सिंह यादव और यहाँ पर ये भी मुलायम टच, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम चलते हैं आगे। एंटीगोन्स ऑफ ईरान, ये हम डिस्कस करेंगे। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो बेसिकली एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो एक यहाँ पर महिला थी महसा अमीनी नाम की, जिन्होंने अपना हिजाब ठीक से नहीं पहना होगा अकॉर्डिंग टू द मोरालिटी पुलिस ऑफ ईरान। तो यहाँ पर जो मोरालिटी पुलिस है ईरान की वो उनको डिटेन करती है और डिटेंशन के समय उनके साथ टॉर्चर किया जाता है जिसकी वजह से उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। उसके बाद ईरान में हमें एंटी हिजाब प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। The protests in Iran have entered the fourth week with the participation of teenage girls from high schools, something unprecedented in Iran and perhaps rare in other parts of the world. Sadly, as the crackdown in Iran intensifies, जो यहाँ पर डेथ टोल है ईरानियन स्कूल गर्ल्स का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। द मिसट्रीटमेंट एंड किलिंग्स ऑफ टीनेजर्स एंड यंग प्रोटेस्टर्स इन ईरान सिटीज़ इज़ अ सीरियस इशू और इसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इमीडिएटली इसके अगेंस्ट सवाल करने की ज़रूरत है। First, who are these young girls? Second, why are they being chosen as prime targets by the repressive forces of Iran's Islamic regime? तो यहाँ पर एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है अगेंस्ट द ईरानियन अथॉरिटीज़, जिसके चलते हमें ये रिवोल्ट देखने को मिल रहा है। द फर्स्ट आंसर पर्टेन्स टू द ऑथोरिटेरियन कैरेक्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। पिछले 43 ईयर्स में ईरानियन रजीम ने यहाँ पर हर कोशिश की है कि डिसेंट को यहाँ पर कर्ब किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो आइडियोलॉजिकल पावर है वो यहाँ पर स्टेट की कंटिन्यू रहे। दिस एटीट्यूड हैज़ मेड इट ब्लाइंड एंड डेफ टू ऑल सिग्नल्स ऑफ चेंज इन ईरानियन सिविल सोसाइटी। तो यहाँ पर जो ईरान की सोसाइटी है वो चेंज चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो अथॉरिटी में बैठे लोग हैं वो यहाँ पर चेंज नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो स्टेट है वो कंटिन्यू करे अपनी आइडियोलॉजिकल पावर को मेनटेन करना। They do not see a social, political और culture future in the Islamic Republic of Iran। तो जो यहाँ पर women protest कर रही हैं तो उनके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है they do not see a social, political और cultural future in the Islamic Republic of Iran। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। पाकिस्तान यूएस द बाजवा रीसेट। ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार हम पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस आर्टिकल में बताए गए हैं। फॉर एन आर्मी चीफ हु सेज ही इज़ रिटायरिंग नेक्स्ट मंथ, जो कि पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, तो वो रिटायर हो रहे हैं। ही रिसेंटली स्पेंट नियरली अ वीक डूइंग द राउंड्स इन वाशिंगटन, और इसके अलावा वो यूएस इस्टेब्लिशमेंट के टॉप एक्लियन से उनकी मीटिंग हुई है। 3 फैक्टर्स माइट एक्सप्लेन द रीन्यूड अमेरिकन एंगेजमेंट विद पाकिस्तान। तो इससे पहले इमरान खान थे और इमरान खान की जो सरकार थी वो बात करती थी एंटी यूएस के
बारे में कि जो यूएस है वो उनकी सरकार को हटाना चाहता है, ये सब यहाँ पर बात की जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और यूएस की इंगेजमेंट जो है वो लगातार वापस से इंक्रीज़ क्यों हो रही है, इसका क्या रीज़न है? बाजवा हैज़ ऑल्सो बीन अ वेरी फ्रीक्वेंट विजिटर टू द यूके, और उनको हमेशा वहाँ पर वेलकम भी किया जा रहा है। लंडन हैज़ लॉन्ग बीन अ कंसिस्टेंट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ ऑफन एक्टेड एज इट्स इंटरलॉक्यूटर इन वॉशिंगटन। तो बेसिकली अगर आप देखो, जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी तो है नहीं। बाजवा वेदर फॉर्मली इन चार्ज और नॉट, ये हैं डी फैक्टो CEO ऑफ द वर्ल्ड्स 5th मोस्ट पॉपुलस स्टेट। इवन मोर इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइज अ वाइटल पीस ऑफ रियल एस्टेट। तो पाकिस्तान की यहाँ पर लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटवीन द सब कॉन्टिनेंट ईरान, अरेबिया, सेंट्रल एशिया, रशिया एंड चाइना। आर्मी चीफ इज़ द आर्बिटर ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और यहाँ पर जो आर्मी चीफ है वही सेट करते हैं गोल्स फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि पहले यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल, सोवियत ने जो ऑक्यूपाई कर रखा था अफगानिस्तान को, तो सोवियत को वहाँ से हटाना था, तो इसमें यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। तो वेदर इट इज़ प्रोमोटिंग जिहाद अगेंस्ट द सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। उसके बाद अभी यहाँ पर रीसेंट किलिंग की गई है अलकायदा लीडर आयमान अल जवाहिरी की अफगानिस्तान में, तो इसके लिए जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया वो भी यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ने ही प्रोवाइड किया। तो रिसेंटली पाकिस्तान सपोर्ट वाज सेड टू बी क्रिटिकल इन द किलिंग ऑफ अलकायदा लीडर आयमान अल जवाहिरी। पाकिस्तान enjoyed productive relations with both the US and China, एज वाशिंगटन एंड बेजिंग वर वैल्यूड स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर्स फॉर रावलपिंडी। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो है मेजर नॉन नेटो एलाई है यूएस का। एट द सेम टाइम चाइना और पाकिस्तान ने प्रोक्लेम किया है कि इनका ऑल वेदर रिलेशनशिप है विच इज़ हायर देन हिमालयाज, डीपर देन द इंडियन ओशियन एंड स्वीटर देन हनी। तो चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बट एज द सीनो यूएस रिलेशनशिप हेडेड साउथ इन रिसेंट ईयर्स। तो बेसिकली अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसको यूएस के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना है और चाइना के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना है, लेकिन सीनो यूएस रिलेशंस यहाँ पर ठीक नहीं चल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान एक तरीके से फंस गया है। बट एज द सीनो यूएस रिलेशनशिप हेडेड साउथ इन रिसेंट ईयर्स, द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। चाइना हैज़ बीन नजिंग पाकिस्तान इन टू द एंटी अमेरिकन कोalition लेड बाई बेजिंग एंड मॉस्को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो डिसीजन था कि जिस दिन यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन एग्रेशन की बात की उसी दिन यहाँ पर विजिट किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रशिया को। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, तो ये बीजिंग के एनकरेजमेंट के चलते यहाँ पर इमरान खान ने विजिट किया था रशिया को। इट माइट बी रिकॉल्ड कि चाइना और रशिया ने भी यहाँ पर बात की थी कि जो इनके यहाँ पर रिलेशंस हैं दे आर विदाउट लिमिट्स एंड देयर आर नो फॉरबिडन एरियाज। बाजवा वॉज अपेरेंटली वेरी कंसर्न अबाउट इमरान खान मार्चिंग इनटू द एंटी अमेरिकन कैंप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान ये कहते थे कि इमरान खान की सरकार को यहाँ पर इमरान खान की सरकार जो है उसको गिराना चाहता है यूएस। एज द यूएस चाइना कन्फ्लिक्ट बिगेन टू शार्पन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो यहाँ पर दिल्ली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है और जो यहाँ पर दिल्ली और वॉशिंगटन के रिलेशन है वो लगातार बढ़े हैं। As it steps up the geopolitical contestation with China, the Biden administration has been eager to draw Pakistan away from the Beijing's embrace. और यहाँ पर जो थर्ड फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट ये है, वॉशिंगटन हैज़ रेयरली सीन अ सिविल लीडर लाइक इमरान खान जो कि यहाँ पर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स को क्रिएट करने की बात करता है। रिकॉल इमरान सेलिब्रेशन ऑफ द यूएस डिफीट एंड डिपार्चर फ्रॉम अफगानिस्तान। तो जब यहाँ पर यूएस बाहर जाता है अफगानिस्तान के और यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि तालिबान ने आज यहाँ पर शेकल्स ऑफ स्लेवरी को ब्रेक कर दिया है। सिंस ही लॉस्ट द पीएम्स जॉब इन अप्रैल, इमरान हैज़ अक्यूज्ड द यूएस ऑफिशियल्स कि यहाँ पर इन्होंने बाजवा के साथ कंस्पायर किया है इमरान खान को आउस्ट करने के लिए, इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। ही वुड सर्टेनली लाइक हिज पॉलिसीज़ टू एंड्योर। तो बाजवा ये यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर बाजवा पॉलिसीज़ चाहते हैं पाकिस्तान के लिए वो यहाँ पर आगे बढ़ें, पर यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है कि जो भी यहाँ पर सक्सेसर आएगा वो यहाँ पर बाजवा के फुटस्टेप्स को फॉलो करेगा। बाजवा's decision to oust प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड रिग द 2018 इलेक्शन, और यहाँ पर इमरान खान के साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। नो सिविलियन लीडर हैज़ सो डायरेक्टली चैलेंज द आर्मी एज इमरान खान, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इमरान खान को भी यहाँ पर आउस्ट कर दिया गया। बाजवा हैज़ अ स्ट्रगल टू ट्रांसलेट दीज गुड इंटेंशंस इनटू कंक्रीट आउटकम्स। अब इनके क्या इंटेंशंस थे बाजवा के, तो बाजवा ने यहाँ पर ये कहा है कि पाकिस्तान को जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ही हैज़ ऑल्सो रिपीटेडली रीअफर्म द केस फॉर जियो इकोनॉमिक्स ओवर जियो पॉलिटिक्स। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स इज़ हार्ड इनफ, तो प्रोग्रेस करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान प्रोग्रेस करता है या नहीं करता है वो यहाँ पर आने वाला समय बताएगा। ऑल्दो पाकिस्तान जियो पॉलिटिकल सैलियंस इज़ एंड्योरिंग, लेकिन जो पाकिस्तान है
उसका जो यहाँ पर डिक्लाइन है वो लगातार होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इकॉनमी है, बांग्लादेश की इकॉनमी यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा है, जो इंडिया की इकॉनमी है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो इंडियाज इकॉनमी टुडे एट नियरली $3.5 ट्रिलियन इज 10 टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जब तक अपनी इकॉनमी के ऊपर फोकस नहीं करेगा, पाकिस्तान का जो यहाँ पर इंटरनेशनल अरीना में इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर लगातार डिक्लाइन होगी। इंडियाज इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हैज़ ग्रोन थैंक्स टू दिल्लीज न्यू इकोनॉमिक सैलियंस एंड क्रिटिकल रोल इन स्टेबलाइजिंग द इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे देयर आइकन ऑफ कन्वीनियंस। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बात की गई है। ऑन अक्टूबर 14, 1956 बी आर अम्बेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अलॉन्ग विद एटलीस्ट 500,000 फॉलोअर्स इन नागपुर। और बी आर अम्बेडकर का ये कहना था कि जो हिंदुज़म रिलीजन है ये बियॉन्ड रिफॉर्म है, तो बेसिकली वो यहाँ पर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। द कन्वर्जन हैड कम 2 decades आफ्टर ही हैड फेमसली सेड दैट दो ही वॉज बॉर्न ऑन अ हिंदू ही वुड not die as one. The announcement of conversion in 1935 had come after a series of agitations for human rights for untouchable. उसके बाद यहाँ पर एक सत्याग्रह किया गया कि अनटचेबल्स को एंट्री मिलनी चाहिए एट द कालाराम टेम्पल इन नासिक। ड्यूरिंग द कन्वर्जन सेरेमनी यहाँ पर जो कि 66 ईयर्स अगो हुई थी, अम्बेडकर ने एडमिनिस्टर की थी 22 ओथ्स। और बेसिकली ये कहा गया था कि जो हिंदू गॉड्स हैं उनको रिजेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर हिंदुज़म रिलीजन जो है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन हिज रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, अम्बेडकर ने यहाँ पर बात की हिस्ट्री वॉज नथिंग बट अ हिस्ट्री ऑफ मॉर्टल कन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। अकॉर्डिंग टू हिम जो गॉडलेस बुद्धिज्म है ये रिवॉल्यूशन था एंशिएंट इंडिया में, जो कि बात करता था इक्वालिटी की, कंपैशन की, नॉन वायलेंस की, रैशनैलिटी की। ही टर्म द assassination of Emperor Ashoka's descendant बृहद्रथ by पुष्यमित्र सुंगा as a counter revolution। तो यहाँ पर बुद्धिज्म आया, फिर काउंटर रिवॉल्यूशन हुआ ब्रह्मनिज्म को रिवाइव करने के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। हॉस्टिलिटी टू बुद्धिज्म वॉज एग्रेवेटेड विद द अराइवल ऑफ द इन्वेडर्स, जिसकी वजह से बुद्धिज्म का यहाँ पर डिक्लाइन हो गया। हाउएवर बुद्धिज्म उन कंट्रीज में सर्वाइव किया है जहाँ पर अशोका ने स्प्रेड किया था। इन द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन डेवास्टेटेड बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स वर डिस्कवर्ड एंड एक्सकेवेटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इट इंक्लूडेड द डिस्कवरी ऑफ द अजंता केव्स जो कि 1824 में की गई एंड द अशोका पिलर जो कि 1904 में हुआ। फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया द नेशन बिल्डर्स इंक्लूडिंग अम्बेडकर यहाँ पर एक इगालिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइस किया और ये चाहते थे कि जो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो। ही वेंट अ स्टेप फर्दर और वो यहाँ पर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। अब हम चलते हैं आगे, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये मूवी के बारे में है। नेक्स्ट है हेट स्पीचेस सेलिंग नेशंस एटमॉस्फेयर। अब ऐसा जिसमें कुछ बताया नहीं गया है आर्टिकल में, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। वेस्ट डिड नॉट सप्लाई वेपन्स टू इंडिया फॉर डेकेड्स। तो यहाँ पर वेस्ट हमसे बात करता है कि हम रशिया के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंस है वो ख़त्म कर दें, रशिया से मिलिट्री सप्लाईज लेना बंद कर दें और हम यहाँ पर वेस्टर्न नेशन से मिलिट्री सप्लाईज प्रोकर करें। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमें वेस्ट की ज़रूरत थी तब तो वेस्ट ने यहाँ पर पाकिस्तान को अपना पार्टनर बनाया, और आज वेस्ट हमसे ये कहता है कि हम यहाँ पर रातों रात में जो रशिया के ऊपर से डिपेंडेंस है वो अपनी ख़त्म कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन मंडे दैट इंडिया हैज़ अ सब्सटेंशियल इन्वेंट्री जो कि सोवियत और रशियन ओरिजिन की है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ऑप्ट किया इन द रीजन एज इट्स प्रेफर्ड पार्टनर। तो यहाँ पर जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है वो है पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो वेस्ट है, वेस्ट ने प्रेफर किया कि पाकिस्तान उनका पार्टनर बनेगा और वेस्ट ने हमें वेपन्स देने से मना कर दिया था। After holding talks with his Australian counterpart Penny Wong in Canberra, जयशंकर also said that India and Russia have a long-standing relationship और इसने इंडिया के इंटरेस्ट को भी सर्व किया है। We have a substantial inventory of Soviet and Russian origin weapons और ये इन्वेंट्री जो है वो लगातार ग्रो ही हुई है। You know merits of the weapon system themselves, बट यहाँ पर बहुत सारे रीजंस भी हैं जिसकी वजह से हमें रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा। वेस्टर्न कंट्रीज डिड नॉट सप्लाई वेपन्स टू इंडिया। इनफैक्ट यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि ये यहाँ पर सपोर्ट करेंगे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को नेक्स्ट टू अस एज द प्रेफर्ड पार्टनर जो कि है पाकिस्तान। वी ऑल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डील विद वॉट वी हैव। हम यहाँ पर जजमेंट्स करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी हम यहाँ पर जजमेंट्स कर रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करे। तो सिमिलरली इंडिया भी यही सोचता है कि हम यहाँ पर कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो वो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करे। जयशंकर ऑल्सो सेड दैट इंडियन ऑस्ट्रेलिया एज लिबरल डेमोक्रेसीज दोनों ही बिलीव करते हैं रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए इन इंटरनेशनल वाटर्स और कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जाना चाहिए एंड ग्रोथ एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल।
वोंग सेड दैट ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है इज बीइंग रीशेप्ड बोथ इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली, और यहाँ पर जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रीजन को शेप करने के लिए। एज लिबरल डेमोक्रेसीज वी बोथ बिलीव इन अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए इंटरनेशनल वाटर्स में, कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जाना चाहिए एंड ग्रोथ एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट है इंश्योरेंस फॉर स्पेस एक्टिविटीज़ लीनियंट बिल नीडेड फॉर सेक्टर्स ग्रोथ। अभी तो ये बिल है और बिल के प्रोविजंस भी यहाँ पर सारे मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन जो भी एक दो मेंशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात की गई है। अब प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, तो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को तो बढ़ाना है, लेकिन 2017 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें ये कहा गया था, उसमें एक इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन था। द 2017 बिल प्रोवाइड्स फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years एंड फाइन ऑफ ओवर ₹1 crore अगर कोई भी एक्टिविटी की जाती है बिना किसी लाइसेंसिंग की, और अगर यहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन को फर्निश किया जाता है या तो पल्यूट होता है अर्थ, एयर स्पेस या आउटर स्पेस या सेलेस्टियल बॉडीज़, तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट की भी बात की गई थी। Other than a leniency, when it comes to criminal charges, the bill will also create mechanisms for insurance damages. अब इसरो को तो एज सच इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर कमिट करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को तो इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर सरकार को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पर एक बिल लाया जा रहा है। अ न्यू स्पेस बिल, अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कमर्शियल यूज़ ऑफ स्पेस विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रपोज्ड बिल, जो कि 2017 में रिलीज़ किया गया था। जो प्रीवियस बिल था वो बहुत ज़्यादा हार्श था और एक डिसइंसेंटिव की तरह काम कर रहा था। उसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन, imprisonment will be a very major disincentive for the industry, so the government will remove it. तो प्राइवेट स्पेस सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास पोटेंशियल नहीं है, इंडिया के पास पोटेंशियल है और प्राइवेट स्पेस सेक्टर की ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट है इंडिया गेट्स 4th सेट ऑफ स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ इट्स नेशनल्स। तो यहाँ पर जो भी स्विस फाइनेंशियल बैंक्स में अपने अकाउंट खुलवाते हैं तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है विद द इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट को ये हेल्प होता है कि बेसिकली टैक्स एविजन तो कोई नहीं कर रहा है, कोई टैक्स अवॉइडेंस तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में जानने में। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है VLC साइट बैन, डेटा ट्रांसफर्स टू सर्वर्स इन हॉस्टाइल कंट्री, जिसकी वजह से VLC के ऊपर बैन लगा दिया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ऑर्डर द ब्लॉकिंग ऑफ द वेबसाइट ऑफ VLC मीडिया प्लेयर आफ्टर इट फाउंड की जो साइट है वो यहाँ पर कम्युनिकेट कर रही है विद सर्वर्स ऑफ ए प्रीवियसली बैंड ऐप बाय द मिनिस्ट्री, और यहाँ पर सेंसिटिव पर्सनल डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा था टू अ हॉस्टाइल कंट्री। अब यहाँ पर जो बैन के ऑर्डर्स दिए गए थे वो दिए गए थे अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट समटाइम इन February। इसके अलावा VLC मीडिया प्लेयर को यूज़ किया जा रहा है बाय अ चाइना बैक्ड हैकिंग ग्रुप जिसका नाम है कीकाडा फॉर कैरिंग आउट साइबर अटैक्स। एज सच वीडियोलैन इज़ नॉट अ चाइना बेस्ड एंटिटी और इसकी हेडक्वार्टर्स है फ्रांस में। आपको मुझे ये बताना है कि कीकाडास क्या होता है। एज सच हम एक बार इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 1 साल पहले ये न्यूज़ आई थी कीकाडास की। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी, बिग बैंक्स ड्रैग फीट ऑन मैकेनिज्म। तो कुछ टाइम पहले हमने ये डिस्कस किया था कि RBI है, RBI ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल हम ट्रेड कर रहे हैं वो रुपी में करें। अब रुपी में हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो इसकी वजह से जो रुपी की डिमांड है वो भी ग्रोथ होगी, और रुपी की डिमांड अगर ग्रो होगी तो हमारे जो रुपी का डेप्रिसिएशन है वो इतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है जो बिग बैंक्स है, फॉर एग्जाम्पल SBI, तो SBI ने अभी तक इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर रुपी में ट्रेड करेंगे तो फॉर एग्जांपल रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस है तो रशिया तो यहाँ पर डॉलर में ट्रेड कर नहीं सकता है, तो रशिया आसानी से रुपी में ट्रेड कर सकता है, तो रुपी रूबल ट्रेड यहाँ पर हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है जो बिग बैंक्स हैं वो यहाँ पर अभी तक इस मैकेनिज्म को स्टार्ट कर ही नहीं रहे हैं, वो यहाँ पर वॉस्ट्रो अकाउंट्स बना ही नहीं रहे हैं। अब वो वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा बिजनेस मिलता है US से एज़ कम्पेयर टू रशिया, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पर रशिया से ट्रेड स्टार्ट करें और जिसकी वजह से US उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दे। तो nearly 3 months after the Reserve Bank of India put in place a mechanism to settle international trade in rupees, only 2 Indian banks, UCO Bank and Yes Bank ने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले हैं टू फैसिलिटेट द प्रोसेस। जो यहाँ पर SBI है द लार्जेस्ट इन द कंट्री आर येट टू इनिशिएट द प्रोसेस। और यहाँ पर डर किस बात का है कि अगर रशिया के साथ यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगा तो US यहाँ पर लगा देगा इन बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस, और इन बैंक्स की ओवरसीज ब्रांचेस भी हैं। दो बैंक्स क्लेम दैट दे आर स्टिल वेटिंग फॉर क्लियरेंसेस फ्रॉम द RBI, लेकिन बेसिकली रीज़न यही है कि ये नहीं चाहते हैं कि इनके ऊपर सैंक्शंस लगे USA की तरफ से। फॉर बैंक्स द US इज मोर इंपॉर्टेंट देन रशिया। बैंक्स गेट मोस्ट बिजनेसेस फ्रॉम देयर US ऑपरेशंस एज कम्पेयर टू रशिया, और वो नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पर रॉन्ग साइड पे रहें और जो US है वो उनके ऊपर लगा दे सैंक्शंस। All banks are getting into a pact, but there is some reluctance from those lenders जिनके overseas operations है, especially in the US and Eurozone। जो ट्रेड है रशिया के साथ वो less than 2% of the total trade, तो बैंकर्स ये सोच रहे हैं कि क्यों हम यहाँ पर sanctions इनवाइट करें from the US।
Despite the push from the Finance and External Affairs Ministry, banks, especially larger ones, are slow to respond to the cues. तो आई होप आपको समझ आ गया हो. बाकी आपको वॉस्ट्रो अकाउंट पता होना चाहिए, नॉस्ट्रो अकाउंट पता होना चाहिए. अब हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट है बैंक्स रोल इन फाइनेंशियल क्राइसिस. तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया है, तो ये हम डिस्कस करेंगे. किसको दिया गया है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. द स्वेडजस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस. तो यहाँ पर जो नाम है वो यही है. इसको पॉपुलरली कहा जाता है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, लेकिन असली नाम इसका ये है. इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू 3 US बेस्ड इकोनॉमिस्ट. तो फर्स्ट है बेन एस बर्नैंक, जो कि है फॉर्मर चेयर ऑफ द US फेडरल रिजर्व. आपको नहीं याद रखना है. नेक्स्ट है डुगलस W डायमंड, ये भी नहीं याद रखना है. एंड थर्ड इज फिलिप H डाइविग. अब इन्होंने क्या काम किया है? वाई हैव दे वन? They have significantly improved our understanding of the role of banks in the economy and particularly during financial crisis. कि बैंक्स का रोल क्या होता है during financial crisis. पहले ये माना जाता था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आती है उसकी वजह से बैंक्स कोलैप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बर्नैंक है इन्होंने स्टडी करके प्रूव किया कि बैंक्स कोलैप्स होते हैं उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आता है. तो बैंक्स कोलैप्स होते हैं उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आता है. फाइनेंशियल क्राइसिस के आने की वजह से बैंक्स कोलैप्स नहीं होते हैं. बिटवीन जनवरी 1930 एंड मार्च 1933 US इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी वो यहाँ पर 46% से कम हो गई थी. अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर 25% तक पहुँच चुका था. द क्राइसिस स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर रिजल्टिंग इन अ डीप डाउन टर्न इन मच ऑफ द वर्ल्ड. तो बेसिकली यहाँ पर आ चुका था ग्रेट डिप्रेशन. अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार इंक्रीज हुआ था. एवरीवेयर बैंक्स कोलैप्स्ड, और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर फेस कर रहे थे स्टारवेशन को. अंटिल बर्नैंक्स पेपर बैंक फेलियर्स वर सीन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस. तो मैंने आपको बताया पहले क्या माना जाता था कि फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह से बैंक्स कोलैप्स हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. बट बर्नैंक्स 1983 पेपर प्रूव्ड इट वॉज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. बैंक फेलियर्स यहाँ पर कॉज थे फाइनेंशियल क्राइसिस के, कि बैंक अगर फेल हो रहा है उसके बाद ही यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस होती है. ही फाउंड दैट फैक्टर्स दैट वर डायरेक्टली लिंक्ड टू फेलिंग बैंक्स अकाउंटेड फॉर द लाइन्स शेयर ऑफ द डाउन टर्न. अब यहाँ पर बैंक्स फेल क्यों होते हैं? तो फॉर एग्जांपल कोई इकोनॉमिक क्राइसिस के यहाँ पर संकेत भी होते हैं, तो बैंक रन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है जो भी पैसा है वो जाकर निकाल लें. अब जब सब लोग एक साथ चले जाएंगे बैंक में पैसा निकालने, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक भी यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर लेंड कर देता है. बैंक रन्स हैपन व्हेन डिपॉजिटर्स बिकम वरीड कि बैंक सर्वाइव नहीं करेगा, बैंक यहाँ पर फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी सेविंग्स को विड्रॉ करने पहुंच जाते हैं. अगर बहुत सारे लोग एक साथ ये काम करेंगे तो बैंक्स रिजर्व्स कांट कवर ऑल द विड्रॉल्स, जिसकी वजह से यहाँ पर बैंक हो जाएंगी बैंकरप्ट. थैंक्स टू बैंक रन्स, जिसकी वजह से 1929 में हमें ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है. बर्नैंक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द इकोनॉमी डिड नॉट स्टार्ट टू रिकवर जब तक यहाँ पर स्टेट ने इंप्लीमेंट नहीं किया पावरफुल मेजर्स टू प्रिवेंट एडिशनल बैंक पैनिक्स. तो यहाँ पर स्टेट ने कोशिश की कि बैंक पैनिक्स यहाँ पर खत्म हो, उसके बाद ही हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं. तो अब इसको खत्म करने के लिए क्या किया गया कि बैंक में जो पैनिक्स है वो खत्म हो, तो उसके लिए यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को इंश्योर कर दिया गया. The deposit insurance provisions where a certain amount of one's deposits in a bank are insured. फिर यहाँ पर बाकियों की एनालिसिस बताई गई है. Since the global financial crisis of 2008, banks have lost their sheen in the public eye. They are often seen कि ये जो बैंक्स हैं ये मनी ग्रैबिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बोरोवर से, डिपॉजिटर से. बट इन अ वर्ल्ड विदाउट बैंक ये इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सको. They always want access to at least some part of their savings for unexpected use. अब यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जब उनको ज़रूरत पड़े वो अपने मनी को एक्सेस कर सकें, लेकिन यहाँ पर जो लेंड किया जाता है वो थोड़े लंबे टाइम तक लेंड किया जाता है, वो यहाँ पर शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता है. दे वॉन्ट द एबिलिटी टू पुल आउट मनी व्हेन दे नीड इट. तो डिपॉजिटर्स ये चाहते हैं कि जब उनको ज़रूरत पड़े वो यहाँ पर पैसा निकाल सकें. द बोरोअर्स स्पेशली दोज टेकिंग आउट अ लोन फॉर बिल्डिंग अ होम और बिल्डिंग अ रोड, उनसे आप नहीं कह सकते 10 दिन के बाद कि आप ये लोन वापस करो, तो उनको यहाँ पर टाइम चाहिए होता है, उनको ज़्यादा टाइम के लिए लोन चाहिए होता है. बोरोअर्स कांट फंक्शन, अगर उनको मनी की ज़रूरत है और उनको मनी ना मिले तो बोरोअर्स यहाँ पर फंक्शन नहीं करते हैं. तो बोरोअर्स कांट फंक्शन इफ द मनी कैन बी डिमांडेड बैक एट अ शॉर्ट नोटिस. अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो हाउ डज द सोसाइटी रिजॉल्व दिस मिसमैच? तो इसको सॉल्व किया जा सकता है कैसे? दे ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट बैंक्स आर एबल टू रिजॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जो बैंक्स के एसेट होते हैं, बैंक्स के एसेट फॉर एग्जांपल लोन बैंक का एसेट है, क्योंकि बैंक को उसमें इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, फिर जो प्रिंसिपल है वो भी वापस आता है, तो बैंक्स के एसेट्स होते हैं लोन्स. द बैंक्स असेट्स हैव अ लॉन्ग मेच्योरिटी, क्योंकि ये प्रॉमिस करते हैं बोरोस को दैट दे विल नॉट नीड टू पे बैक देयर लोन्स अर्ली, कि इनको यहाँ पर लोन्स जल्दी पे करने की ज़रूरत नहीं है.
ऑन द अदर हैंड जो बैंक्स की लाइबिलिटीज़ है उनकी शॉर्ट मेच्योरिटी होती है। डिपॉजिटर्स अपने मनी को जब चाहें वो यहाँ पर एक्सेस कर सकें, डिपॉजिटर्स ये चाहते हैं। द बैंक इज एन इंटरमीडियरी दैट ट्रांसफॉर्म एसेट्स विद लॉन्ग मेच्योरिटी इनटू बैंक अकाउंट्स विद शॉर्ट मेच्योरिटी। तो इसको ही कहते हैं मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैंक एक इंटरमीडियरी है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है एसेट्स विद लॉन्ग मेच्योरिटी इनटू बैंक अकाउंट्स विद शॉर्ट मेच्योरिटी एंड दिस इज कॉल्ड मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। How China beat extreme poverty and what lessons it holds for India. According to the latest World Bank report on global poverty, India has the most number of poor people. और रिपोर्ट ने फाउंड किया है कि नंबर ऑफ इंडियंस लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, बेसिकली वो यहाँ पर एक दिन में 46 रुपये से कम पर सर्वाइव कर रहे हैं, ये इंक्रीज हुआ है बाई 56 मिलियन इन 2020। तो इसका रीज़न यहाँ पर पैंडेमिक हो सकता है। Further, it states that close to 600 million Indians survive on less than rupees 84 a day. तो इंडिया में पॉवर्टी है। चाइना कंपेरेबल इन पॉपुलेशन साइज, तो चाइना की सेम पॉपुलेशन इंडिया के आसपास ही है, अभी ज़्यादा है लेकिन हम यहाँ पर जल्द ही चाइना को सरपास भी कर देंगे। एलिवेटेड पॉवर्टी एट हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड स्पीड एंड स्केल, और एक समय ये था कि चाइना में जो पॉवर्टी थी वो इंडिया से ज़्यादा थी जब यहाँ पर माओ जेडोंग थे। China suffered from very high rates of extreme poverty, higher than India during Mao Zedong's rule until the mid 1970s। फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है डेन जियोपिंग का एरा, जिसकी वजह से स्टोरी यहाँ पर ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है। इन अ सेपरेट स्टडी द वर्ल्ड बैंक फाउंड दैट बिटवीन 1978 एंड 2018 चाइना का जो पॉवर्टी हेड काउंट है वो ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 770 मिलियन टू 5.5 मिलियन पीपल। अब चाइना ऐसा कर कैसे पाया, चाइना ने पॉवर्टी को पूरी तरीके से ख़त्म कर कैसे दिया, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चाइना ने यहाँ पर दो पिलर्स के ऊपर काम किया। पहले चाइना ने अपनी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किए। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिफॉर्म करना शुरू किया, लोगों को रिलीज करना शुरू किया फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, और यहाँ पर लोगों को एब्जॉर्व किया गया इनटू नॉन फार्म सेक्टर। तो यहाँ पर जो लो स्किल्ड लोग हैं उनको यहाँ पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स प्रोवाइड की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ को कनेक्ट किया गया विद द अर्बन एरियाज़, और यहाँ पर लोगों का माइग्रेशन हुआ, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली। द डेवलपमेंट of low skilled labor intensive industries provided a source of employment for workers released from agriculture। अर्बनाइजेशन ने माइग्रेंट्स को हेल्प किया और माइग्रेंट्स ने जो भी यहाँ पर सिटीज़ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आई उसका एडवांटेज लिया। एंड माइग्रेंट ट्रांसफर्स बूस्टेड इनकम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स रिमेनिंग इन द विलेजेस। पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसकी वजह से विलेजेस यहाँ पर कनेक्ट हुए टू द सिटीज़। अ क्रूशियल पॉइंट टू नोट हेयर फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव इज दैट कि ये जो रिफॉर्म्स है ये इंक्रीमेंटल वे में किए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन और बिजनेसेस एडजस्ट कर पाएँ टू द पेस ऑफ चेंज। सेकेंड पिलर ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ यहाँ पर ऐसी थी कि पॉवर्टी को एलिवेट किया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ज्योग्राफी की वजह से डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशन है जहाँ पर लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट ने उन पॉपुलेशन को यहाँ पर सपोर्ट किया। इसके अलावा जहाँ पर पुअर हाउस होल्ड इर्रेस्पेक्टिव की उनकी क्या लोकेशन है उनको भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के थ्रू सपोर्ट किया। A component of these policies were social protection policies for poor households। यहाँ पर प्रोग्राम्स थे इन सोशल असिस्टेंस, इंश्योरेंस एंड वेलफेयर। दो अदर फैक्टर्स और इन्वॉल्व है कि बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। लोकल लेवल के ऊपर डिसेंट्रलाइजेशन करके यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स में कंपटीशन कराने की कोशिश की गई जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बहुत मेजर चेंज देखने को मिला। फॉर इंस्टेंस चाइना साइज नेसेसिटेटेड कि डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन हुआ अमंग लोकल गवर्नमेंट्स, और हमें उसका इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है कि चाइना में जो पॉवर्टी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी तो ख़त्म हो ही चुकी है। मैसिव इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर जिसकी वजह से रियल अचीवमेंट्स देखने को मिले। 1978 में जो चाइना का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था वो पहुंच चुका था 52 पर 1000 बर्थ्स, लेस देन हाफ ऑफ द एवरेज इन चाइनाज इनकम ग्रुप। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई एंड इट एक्सीडेड ऑफ अदर डेवलपिंग कंट्रीज। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट यहाँ पर इंक्रीज हुआ और जिसका हमें इम्पैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट पर भी दिखता है जिसमें चाइना ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, मैसिव इंप्रूवमेंट किया है। 11 किल्ड एज रशिया टारगेट्स कीव, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पेज पर ही कि रशिया ने यहाँ पर कीव को टारगेट किया है। रशिया रिटेलिएटेड मंडे फॉर व्हाट इट क्लेम्ड वाज अ यूक्रेनियन टेररिस्ट अटैक, तो यहाँ पर जो कर्च ब्रिज को यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय किया तो रशिया ने इसको यहाँ पर कंसिडर किया है एक टेररिस्ट अटैक, और उसके बाद यहाँ पर रशिया ने बहुत ज़्यादा मिसाइल्स, एटलीस्ट 75 मिसाइल्स यहाँ पर अटैक किया गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। ताइवान का यही कहना है कि वॉर विद चाइना इज़ नॉट एन ऑप्शन, तो आपको सिर्फ यहाँ पर चाइना और ताइवान की जो हिस्ट्री है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एट द 20th पार्टी कांग्रेस जो कि होने वाली है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली थर्ड टर्म दिया जाएगा शी जिनपिंग को। पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था 2018 में, तो इससे पहले प्रेसिडेंसी की टर्म लिमिट थी लेकिन वो टर्म लिमिट को यहाँ पर रिमूव कर दिया। कोई भी इंसान कितनी बार भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकता है।
थाई पीएम ऑर्डर्स टाइटर गन कंट्रोल ड्रग्स क्रैकडाउन। तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि थाईलैंड में एक डे केयर सेंटर में एक इंसान बहुत सारे बच्चों को गोली से मार देता है। अब उसके बाद गन वायलेंस को टैकल करने के लिए यहाँ पर टाइटर गन कंट्रोल लॉज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे थाईलैंड में। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने रीड किया है यहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा फैक्शन यहाँ पर रियल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। बाकी आपको कॉलेजियम सिस्टम लक्ष्मीकांत से रिवाइज करना है। अगर आप लक्ष्मीकांत से रिवाइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो रशिया है, रशिया यहाँ पर रिटेलिएट कर रहा है क्योंकि जो रशिया का कर्च ब्रिज है उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगस्त 23 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि जो यहाँ पर बेनामी एक्ट है उसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे। एंटी गन्स ऑफ ईरान। तो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, एंटी ज़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर रही है, डिसेंट को कर्ब करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर महिलाओं की जान भी चली गई। बाकी हमने पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस डिस्कस किए। ऐसा चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। देयर आइकन ऑफ कन्वीनियंस। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया था फ्रॉम हिंदुज़म टू बुद्धिज़्म। उन्होंने क्यों कन्वर्ट किया था? क्योंकि उनको ये लगता था जो हिंदुज़म रिलीजन है ये यहाँ पर बियॉन्ड रिफॉर्म है। फिर यहाँ पर बात की गई है इन हिज रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। तो बुद्धिज़्म आया, ये एक रिवॉल्यूशन था। फिर काउंटर रिवॉल्यूशन तब होता है जब यहाँ पर अशोका के डिसेंडेंट बृहद्रथ को यहाँ पर पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा मार दिया जाता है। तो ही टर्म द असैसिनेशन ऑफ एम्परर अशोकास डिसेंडेंट बृहद्रथ बाई पुष्यमित्र शुंगा एज अ काउंटर रिवॉल्यूशन, और यहाँ पर ब्राह्मणिज्म को रिवाइव करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट है वेस्ट डिड नॉट सप्लाई वेपन्स टू इंडिया फॉर डेकेड्स। तो आज वेस्ट चाहता है कि हम रशिया के अगेंस्ट वोट करें और हम रशिया के पूरे अगेंस्ट चले जाएं, लेकिन यही वेस्ट था जो कि हमें जिसने सपोर्ट नहीं किया और यहाँ पर पाकिस्तान को इन्होंने अपना प्रेफर्ड पार्टनर बनाया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया इस्पा डीजी। तो यहाँ पर नया बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अभी तो बिल के प्रोविजंस क्लियर नहीं है, तो इसमें ऐसा सच आपके लिए पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। वीएलसी साइट बैन। तो सरकार के पास यहाँ पर पावर है अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सरकार यहाँ पर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दे सकती है। आरबीआई ने यहाँ पर बात की थी कि इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में इंक्रीज किया जाए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो बैंक्स हैं वो वॉस्ट्रो अकाउंट्स नहीं खोल रही हैं। रीज़न क्या है? वो नहीं चाहती हैं कि वो अगर यहाँ पर रशिया के साथ रुपी रूबल ट्रेड करें तो उसकी वजह से यूएस कहीं उनके ऊपर सैंक्शंस ना लगा दे, और यूएस से उनको ज़्यादा बिजनेस मिलता है अगर हम कंपैरिजन करें रशिया से। तो वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बैंक्स रोल इन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पर दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने ये प्रूव किया है कि बेसिकली पहले ये माना जाता था कि फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर जो बैंक है बैंक्स कोलैप्स करते हैं, लेकिन इन्होंने ये प्रूव किया कि बैंक्स कोलैप्स करते हैं उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। और बैंक्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है कि बैंक्स को कंसिडर किया जाता था कि ये तो यहाँ पर मनी ग्रैबर इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इन्होंने प्रूव किया कि बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर बैंक्स यहाँ पर मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जो बैंक्स हैं वो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे और बैंक्स यहाँ पर कोलैप्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है हाउ चाइना बीट एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो चाइना ने सबसे पहले एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स किए, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर से जो लेबर रिलीज हुए उनको नॉन फार्म सेक्टर में एब्जॉर्व किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जो कि रूरल एरियाज़ को अर्बन एरिया से कनेक्ट करता था। अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन हुआ, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसकी वजह से लोगों को जॉब मिली और यहाँ पर पॉवर्टी हो गई रिमूव। इफेक्टिव गवर्नेंस हुआ, इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ, इन्वेस्टमेंट किया गया एजुकेशन में, हेल्थ में। नेक्स्ट 11 किल्ड एज रशिया टारगेट्स कीव। तो इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर ताइवान और चाइना के रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। बाकी थाईलैंड में यहाँ पर गन वॉयलेंस को कंट्रोल करने के लिए टाइटर गन कंट्रोल ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।